पूज्य महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा से संबद्ध इकाई राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सा कामेश्वर सिंह कामेश्वर नगर दरभंगा में। हम आपको बता दें 1975 में स्थापित यह अस्पताल 15 सितंबर को 46वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। पटना से आए नए प्राचार्य ने इस चिकित्सा केंद्र को एक नया रंग रूप देने का कार्य कर रहे हैं। जानेंगे उन्हीं से क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, आखिर वो आए हैं तो क्या कुछ दरभंगा को देखे जाएंगे। जो मरणशील यह अस्पताल था क्या उसको पूर्ण रूप से जिंदा करके जाएंगे। बात करेंगे सीधे उन्हीं से, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी से। धन्यवाद मिथिला वासियों को जो है ये आपने जैसा बताया कि इस कॉलेज को जो है 15 सितंबर 1975 को ये स्थापित हुआ था। जो राज्य सरकार, इसके पहले से भी यूनिवर्सिटी में चल रहा था, लेकिन क्योंकि हम लोग राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं, राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण किया था और उस टाइम से ये काफ़ी दिनों तक चला। कालांतर में कुछ कारणों से जो है बंद हो गया। सरकार ने मुझे प्राचार्य के पद पर यहाँ बैठाया है और मेरी अपनी मानना है और मेरी अपनी प्रयास है कि इस कॉलेज को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त जो है करावें जो है। चूँकि महाराज यहाँ के जो कामेश्वर सिंह जो है और उनके जो पूर्वजों ने जो अरबों रुपया का दान दिया जो है आपको, ये बहुत बड़ी बात थी जो है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में शायद ये अनूठा कॉलेज होगा जो है कि इतने दान देने के बावजूद भी ढंग से नहीं चल पा रहा था और राज्य सरकार इधर हाल के दिनों में मुस्तैद हुई है। हम लोग भी मुस्तैद हुए हैं, हमारे साथ कुछ हमारे कलीग्स भी आ गए हैं जो है। तो अभी हम लोग प्राइमरी स्टेज में इसमें 22-23 से हम लोग नामांकन के लिए भी लगे हुए हैं, लेकिन नामांकन के लिए 2 शर्त होता है कि एक तो कि जो है अस्पताल का आउटडोर चले 8 विभाग और दूसरा कि इंडोर चले जो है। ये दोनों कमियां खल रही थी, इसलिए मैंने आते ही जो है सबसे पहले इस अस्पताल का जीर्णोद्धार करने का जो है प्रयास किया है जो है। और हम समझते हैं कि मिथिला वासियों का जो सहयोग मिलेगा तो ये जो है निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर का ये बनेगा जो है। और अभी 15 तारीख को ही हम लोग इसको जो है मैंने आपको समाज को समर्पित करेंगे, जिसमें हमारे 8 विभाग होंगे जो है। यहाँ कुछ इंडोर होगा जो है, कालांतर में यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सर्जरी वगैरह सबकी व्यवस्था होगी जो है। 24 घंटा इस अस्पताल को हम चलाने का प्रयास करेंगे जो है। यहाँ के लोगों पर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर, सरकार पर और यहाँ के लोगों पर बहुत कुछ ये डिपेंड करता है कि हमारी सहयोग कितना ले पाते हैं और हम उनको कितना सहयोग दे पाते हैं। लेकिन हमारी अपनी जो है प्रयास, हमारी पूरी टीम की प्रयास होगी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें और आयुर्वेद का, आयुष का प्रचार प्रसार हो जो है। पूरे जो है आप जानते हैं कि भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है लगे हुए हैं कि इस पद्धति को जो है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति जो हम लोगों का आयुष है उसको पूरे दुनिया भर में स्थापित करावें। हमारी राज्य सरकार, हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री साहब, हमारे माननीय जो है स्वास्थ्य मंत्री साहब का भी ये जो है, यहाँ के स्थानीय जो है हमारे जो है सांसद हैं, जो स्थानीय माननीय विधायक हैं, इन लोगों का सतत प्रयास रहा। उसी के प्रयास से यहाँ हमको कॉलेज में स्थापित किया गया है। तो हम समझते हैं कि हम आशावान हैं कि यहाँ के लोगों का सहयोग मिलेगा और मैं यहाँ भरपूर सहयोग करूँगा जो है। यहाँ के लोगों को की संतुष्टि ही हमारे सबसे बड़ी जो है ये काम होगा। क्या क्या होगा यहाँ नए स्तर पर, क्या होगा नए स्तर पर? यहाँ अभी 1-2 विभाग चल रहे थे ऐसे, जैसे चिकित्सालय जनरल चलता है। अभी आपको अलग अलग जो है विशेषज्ञ हमारे आ गए हैं जो है, जिसमें आपको सर्जरी के भी हैं जो है, IENT के भी हैं जो है, पीडियाट्रिक्स के भी हैं, गायनी के भी हैं। तो इस तरह एक संपूर्ण जो अस्पताल होना चाहिए जो है वो आपको जो है 15 तारीख से ही प्रारंभ होगा। थोड़ी टाइम लगेगी व्यवस्थित होने में, लेकिन इस महीने के अंत तक जो है ये पूरी तरह से आपको हो जाएगा। यहाँ इंडोर चालू हो जाएगा और मैंने पहले ही बताया कि ये जो है इमरजेंसी सेवा यहाँ 24 घंटा आपको जो है प्राप्त होने लगेगी। एम्बुलेंस भी होगी? एम्बुलेंस का भी अभी तत्काल नहीं होगा, लेकिन एम्बुलेंस का भी प्रयास जो है किया जाएगा कि बिना एम्बुलेंस का जो है हमारे पास जो ऐसे रोगी आएंगे जिनको रेफर करना होगा या कहीं गांव से उठाना होगा, तो हम लोगों का एक प्रयास है कि रोगी कल्याण समिति जितना जल्द से जल्द बनावे। रोगी कल्याण समिति जब हो जाएगा तो उसमें एम्बुलेंस और उससे संबंधित जितनी सुविधाएँ हैं वो आपको जो है मिलने लगेगा। इमरजेंसी सेवा की बात की है। इमरजेंसी में माइनर अभी बहुत हम मैंने मेजर इमरजेंसी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे 24 घंटा डॉक्टर रहेंगे
कि उनको जो है प्राइमरी जो इमरजेंसी है, जो है प्राइमरी जो फर्स्ट एड है, जो है उसको हम दे सकें, और ज़्यादा जो क्रिटिकल केस है उसको जो है DMCH हो, सदर हॉस्पिटल हो, या आयुर्वेद में हमारा पटना है जो है, उन सब जगहों में रेफर कर सकें। जो है कितने बेडों की व्यवस्था होगी? अभी तो हम 15 बेड जो है, चूँकि यहाँ जगह की कमी है, हमको एक्चुअल जो है हमारे नॉर्म्स के अनुसार 60 बेड होना चाहिए, लेकिन हमको जो बिल्डिंग मिली हुई है इसमें जो है जगह बहुत कम है, जो है इसमें अभी हम 15 बेड जो है स्थापित करने जा रहे हैं, और कालांतर में 60 बेड का हॉस्पिटल जो है हमारा करने का प्रयास है जो है। और लॉन्ग टाइम में आपको बहुत बड़ी एक योजना राज्य सरकार बनवा रही है, जो आपको मोहन सारापुर जो हमारा कॉलेज है, उस कॉलेज परिसर में एक बहुत बड़ी जो है कॉलेज बिल्डिंग होगी, उसमें अस्पताल होगा, उसमें रहने का क्वार्टर होगा। तो इस टाइप से जो है हम लोगों को जो है संपूर्ण रूप से इसको विकसित करने का जो है, ये चूँकि आप जानते हैं कि कामेश्वर महाराज जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त है, उन लोगों के द्वारा ये राज हॉस्पिटल ही हुआ करता था। तो हम चाहेंगे कि उनकी भावना का कद्र करते हुए उनकी जो सोच थी उसके अनुरूप हम इस अस्पताल को जो है विकसित करने का प्रयास करें। डॉक्टर कितने होंगे? डॉक्टर अभी हमारे पास जो है 8 डॉक्टर होंगे, जो है आपको जो है जो स्पेशलिस्ट होंगे, उसके अलावा जो है 6 डॉक्टर जो है हमारे जो है कि इमरजेंसी सर्विसेज प्लस जो है इंडोर का जो काम है जो है कि जो 24 घंटा जो है उनकी रोटेशनल ड्यूटी होगी जो है। तो इस तरह करके 24 घंटा यहाँ कोई ना कोई डॉक्टर जो है आपको रहेंगे। लोगों में सवाल ये भी आता है, ये आयुर्वेद पर विश्वास क्या अभी भी लग रहा है कायम है? निश्चित रूप से जो है देखिए कायम है, कायम थी। बीच में जो है ज़रूर जो है थोड़ा सा हरास हुआ था, कुछ अंग्रेज़ों ने मारा, कुछ मुगलों ने मारा, कुछ अपने देश के लोगों ने जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया। लेकिन अभी हमारी जो है भारत सरकार जो है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री आप देख रहे होंगे कि वो आयुष के प्रति काफ़ी सचेत हैं जो है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, ये लोग भी जो है सचेत हैं। और आयुष का जो है एक चीज़ आपको बतावे कि जो कोविड आया, कोरोना आया, ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दे करके गया है कि इस पीरियड में जो है सब लोग किनारे हो गए, वहाँ भी हमारा आयुष, हमारा आदमी जो है सेवा करते रहा और आज भी सेवा कर रहा है। हम समझते हैं जो तीसरी लहर की बात है उसमें भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं आपको जो है सहयोगी, अच्छे सहयोगी के रूप में जो है हम लोग स्थापित होंगे। आपने चिकित्सालय में जगह की कमी की बात बताई। जिस जगह पर अभी वर्तमान में चिकित्सालय है वहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, बहुत सारे जगहों पर अतिक्रमणकारियों ने ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया। क्या उसके लिए भी कोई काम? देखिए वो राज्य सरकार का मामला है, उसमें हमारी बहुत भारी यहाँ प्रशासन जो है, जिला प्रशासन है जो है, प्लस राज्य सरकार है, उन लोगों का जो दिशा निर्देश होगा, रिपोर्टिंग है। पहले से बहुत हमारे जितने भी प्राचार्य रहे हैं वो सब रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि जो है अतिक्रमित है, लेकिन उसके लिए हमारे स्तर से कुछ नहीं हो पाएगा जो है, जब तक राज्य सरकार, जब तक जिला प्रशासन सहयोग नहीं देगा। मैं जिला प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी जो है सहयोग के लिए अपेक्षा रखता हूँ। उनको मैंने निवेदन भी किया हूँ कि साहब अगर कॉलेज चलाना है तो जो है कि इन सब स्थितियों से निपटना होगा, इसको विकसित करना होगा। हमारे जो है हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव हैं जो है, हमारे विशेष सचिव हैं जो है, वो लोग सब 15 तारीख को हम समझते हैं कि रहेंगे। हमारे जो स्थानीय जो आपको जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के सामने भी ये बात आपके माध्यम से भी आएगी, हमारे माध्यम से भी आएगी। हम लोग चाहेंगे कि इसको जैसे भी हो, इस फ्लोर में जगह की कमी है, लेकिन मैंने इसके फ्लोर के ऊपर भी एक फ्लोर के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार भी BMCIL को निर्देश दिया है। तो हम लोग जैसे भी हो वो आपको हम लोग 60 बेड जो है, चूँकि हमको जो है 22-23 के सत्र से चलाना है, उसके पहले 60 बेड हम किसी भी तरह से कार्यान्वित कराने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार आप चिकित्सालय को मूर्त रूप देने की प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अतिक्रमणकारियों पर जो है शिकंजा कसने के लिए जो है सो आप एक उस पर पहल करें? देखिए पहल तो हमारी होती रही है। हमारे मैंने बताया कि कॉलेज जो है आप 75 से है, हमारे जितने प्राचार्य हैं वो पहल करते रहे हैं। लेकिन जब तक स्थानीय लोगों को इसकी माने भावना में नहीं आएगी कि नहीं साहब ये हमारा अस्पताल है, इसको विकसित होना चाहिए, स्थानीय सहयोग प्लस जिला प्रशासन का सहयोग प्लस राज्य सरकार का सहयोग। अतिक्रमण कोई एक आदमी नहीं करता है जो है, अतिक्रमण एक समाज करता है जो है। तो समाज से निपटने के लिए जो है सरकार स्थापित है जो है। हम समझते हैं कि इस संदर्भ में सरकार अपने स्तर से जरूर कुछ न कुछ जो है, और हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दायित्व बनता है, उनसे हमारी भी आग्रह होगी कि इसको जैसे भी हो जो है उसको जो है हम लोग जो है विकसित करने का प्रयास करें। एक अंतिम सवाल, मिथिला वासियों से क्या कहेंगे इस 46वें स्थापना?
देखिए, मिथिला वासियों से हम तो जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बनारस में जो है गंगा मैया ने बुलाया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी मानना है कि हमारा और हमारे टीम को जो है यहाँ जो है आपको जो है कि यहाँ देवियों का स्थान रहा है जो है, तो श्यामा देवी हैं जो है ये सब जो है लोगों ने बुलाया है, शायद उनका विश्वास होगा। और हम समझते हैं कि जो हमारा राज परिवार है उनकी जो भावना रही होगी उस भावना के अनुरूप जो है हम मिथिला वासियों को सहयोग देंगे और उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अब मैं इतना विश्वास टीम लीडर के रूप में जो है एक ग्रुप लीडर के रूप में उनको विश्वास दिला सकता हूं कि उनकी जो भी जनभावना है उसको हम लोग संतुष्ट करने का अपने स्तर से जो है अपने तन मन से, जहाँ तक धन भी होगा, अगर कुछ धन भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा तो तन मन धन से, राज्य सरकार के अलावा राज्य सरकार भी सचेष्ट है, लेकिन हमारे टीम के जितने लोग हैं वो लोग सभी मिल करके, और हम आपको 15 तारीख को हमारे जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उन लोगों को भी मैंने आग्रह किया है, बुलाया है इस कॉलेज में। उनका भी दायित्व बनता है कि इस कॉलेज को जो है, चूँकि इसी कॉलेज का उन्होंने डिग्री लिया है, इसी कॉलेज से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो एक मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, संस्था ऋण होता है। तो हम समझते हैं उनका भी मैंने आह्वान किया है कि वो भी आ करके इस यज्ञ में शामिल हों जो है, और इस कॉलेज को जो है पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्विकसित करने के लिए जो है अपने स्तर से प्रयास करें। हम महारानी को भी आमंत्रित किए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि, जितने जिला प्रशासन के जितने लोग हैं, जितने यूनिवर्सिटी के लोग हैं, सब लोगों से, और बहुत लोग छूट भी गए होंगे, आपके माध्यम से मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि वो हमें अपना संस्था समझ करके, उनकी संस्था है, ये मिथिला वासियों की संस्था है। हम लोग तो एक सेवक के रूप में आए हैं, सेवक आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन ये संस्था रहेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से आग्रह करेंगे कि उसमें इस संस्था से जुड़े और अपनी जो शिकायत हो, जो सुझाव हो, वो भी दें कि हम उनके अनुरूप, यहाँ के लोगों के अनुरूप इसको जो है विकसित करने का प्रयास करें। अभी आपने चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद से बातें सुनी, आखिर वह क्या सोचते हैं और किस प्रकार से इस आयुर्वेद चिकित्सालय को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। हम यहाँ के कुछ डॉक्टरों से बात करेंगे, आखिर वह किस विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं और वह लोगों को क्या सुविधा दे पाएंगे। आपका क्या नाम हुआ और आप क्या करते हैं यहाँ पे, किस विभाग में? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और मैं यहाँ शाला के तंत्र मतलब आँख, नाक, कान और गला का विशेषज्ञ हूँ। और यहाँ अपनी पूरी निष्ठा से, भावना के साथ मैं यहाँ सेवा दूंगा यहाँ के मिथिलावासियों का। जैसा कि हमारे कप्तान हमारे जो मेंटोर हैं डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद सर, उनके आदर्श चिन्ह पे हमको चलना है और अपनी पूरी आस्था के साथ आयुर्वेद का पहचान इस कॉलेज का, इस अस्पताल को एकदम परिपूर्ण रूप से देना है और सेवा के भावना से पूरा आस्था के साथ देना है। थैंक यू जी, बताइए आप जो है। डॉक्टर मनीष आलोक है, मैं यहाँ सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे पदस्थापित हूँ। अभी मेरे डिपार्टमेंट में वर्तमान में माइनर ओटी और माइनर प्रोसीड्योर अभी भी होता है और आगे भी प्रिंसिपल साहब के दिशा निर्देश में सारे सर्जरी यहाँ करूँगा। कुमार, मैं यहाँ पे क्या चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जितनी भी बीमारियाँ होंगी, जो मतलब जनरल बीमारियाँ, उनसे संबंधित सारे इलाज को करूँगा। विजेंद्र कुमार है और मैं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा यहाँ पे सहायक प्राध्यापक पद पे पदस्थापित किया गया है। मैं स्त्री प्रसूति रोगों के लिए मैं यहाँ पे परामर्श दूँगा और जो दिशा निर्देश हमारे प्राचार्य महोदय की तरफ से मिलेगा उसके लिए मैं पूरी तरह से अपनी निष्ठा के साथ पालन करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर शंभू सोनवा और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और जस्ट हम लोग की पोस्टिंग पटना से यहाँ हुई है और हमारे प्राचार्य महोदय भी जब 1 महीना पहले आए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मिथिलावासियों की मनोकामना होगी या आकांक्षा होगी जो अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ, तो हम लोग प्रयास करेंगे उनको देने का। और कितना डेवलपमेंट होगा ये निर्भर करेगा कि आप लोग हम लोग कितना सहयोग करते हैं और जो आगे का प्रोग्राम है सभी लोग सारा आमंत्रित है, जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा। और जहाँ तक देखने की बात है तो जनरल फीचर के रूप में हम लोग साइड में को देखेंगे और जितना से जितना हम लोग जानते हैं उसको मैक्सिमम देने का कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले तो आप लोग को बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और कोशिश करेंगे कि आप नेक्स्ट भी जब भी आइए तो कम से कम इस चीज़ को पब्लिक में जानकारी दीजिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है,
या क्या करना चाहिए। तो जैसे आप लोग एक समाज के दर्पण हैं, आपको देख के ही लोग के पास सूचना जाएगी, तो जितनी जल्दी सूचना जाएगी और जितने मैक्सिमम लोगों तक सूचना जाएगी उतने ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। तो आपसे भी विनती रहेगी कि आप लोग उसको आगे आएंगे, सारा मंत्री थे, तो जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली लिखें, उसमें कोई बायस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रचार की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल फील्ड में क्या है कि जैसे हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें अपने लोगों को जानकारी मिलती है, लोग आते हैं, और लेकिन बाहर के लोग को बताना होगा क्योंकि इतने दिन से कॉलेज बंद है या उनके संस्थान हमारा डेवलप अभी नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी से जल्दी जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस संस्थान को एक स्टेट लेवल पे तो दूर करने का